अंग्रेजी कवि एवं नाट्यकार रॉबर्ट ब्राउनिंग की जीवनी। जन्म 7 मई 1812, कैम्बरवेल, लंदन, इंग्लैंड। पिता रॉबर्ट ब्राउनिंग, माता सारा एना, पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक अंग्रेजी कवि और नाट्यकार थे जिनके नाटकीय एकालाप की महारत ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण विक्टर कवियों में से एक बना दिया। उनकी कविताएं उनकी विडंबना, चरित्र चित्रण, गहरा हास्य, सामाजिक टिप्पणी, ऐतिहासिक सेटिंग्स एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली और वाक्य रचना के लिए जानी जाती हैं। ब्राउनिंग का प्रारंभिक करियर आशाजनक रूप से शुरू हुआ लेकिन ढह गया। पॉलिन और पैरासेलस की लंबी कविताओं ने कुछ प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन 1840 में मुश्किल सॉडेलो, जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में देखा गया, ने उनकी कविता को तिरस्कार में लाया। उनकी प्रतिष्ठा को ठीक होने में एक दशक से अधिक समय लगा और इस दौरान वे अपने शुरुआती दौर के शैलीन रूपों से दूर चले गए और एक अधिक व्यक्तिगत शैली विकसित की। 1846 में ब्राउनिंग ने बड़े कवि एलिजाबेथ बैरेट से शादी की और इटली में रहने चले गए। 1861 में उनकी मृत्यु के समय तक उन्होंने महत्वपूर्ण संग्रह मैन एंड वीमेन प्रकाशित किया था। नाटक ड्रामेटिक्स पर्से एंड द बुक लेंथ, महाकाव्य कविता द रिंग और बुक ने पीछा किया और उन्हें एक अग्रणी ब्रिटिश कवि बनाया। उन्होंने लगातार लिखना जारी रखा, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा आज उस मध्यकाल में लिखी कविता पर काफी हद तक टिकी हुई है। लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्लर्क के बेटे ब्राउनिंग को केवल थोड़ी औपचारिक शिक्षा मिली। हालांकि उनके पिता ने उन्हें ग्रीक और लैटिन में ग्राउंडिंग दी। 1828 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कक्षाओं में भाग लिया, लेकिन आधे सत्र के बाद छोड़ दिया। 1834 में जॉर्ज डे बेनकासन रूसी वाणिज्य दूत जनरल और 1838 और 1844 में इटली की 2 छोटी यात्राओं के साथ सेंट पीटर्सबर्ग की एक यात्रा के अलावा वह 1846 तक लंदन में अपने माता पिता के साथ रहते थे। पहली बार कैम्बरवेल और 1840 बाद हेटशेम गए। इस अवधि यानी 1832 से 46 के दौरान उन्होंने अपनी शुरुआती लंबी कविताएं और अपने अधिकांश नाटक लिखे। ब्राउनिंग का पहला प्रकाशित काम पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन 1833 अनाम, हालांकि औपचारिक रूप से एक नाटकीय एकालाप, अपने स्वयं के कई किशोर जुनून और चिंताओं को मूर्त रूप दिया। हालांकि इसे कुछ अनुकूल टिप्पणी मिली, पर यह जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा हमला किया गया था, जिसने कवि की अपनी भावनाओं और उसकी तीव्र और रुग्ण आत्मचेतना के शोषण और शोषण की निंदा की थी। यह शायद मिल की आलोचना थी, जिसने कभी खुद को स्वीकार नहीं किया। उनकी कविता में फिर से भावनाएं हैं, लेकिन उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखने के लिए। 1835 में उन्होंने पैरासेलस को प्रकाशित किया और 1840 में सॉडेलो। दोनों कविताओं ने दुनिया के लोगों के साथ अपने स्वयं के व्यक्तित्वों की मांगों को समेटने का प्रयास करने की बड़ी क्षमता वाले पुरुषों के साथ काम किया। पैरासेलस को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, लेकिन सॉडेलो, जिसने अपने पाठक के ज्ञान पर सटीक मांग की, लगभग सार्वभौमिक रूप से समझ से बाहर घोषित किया गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग को लोकप्रिय सफलता तभी मिली जब वह 50 के दशक में थे। 1860 के दशक में उन्होंने ड्रामेटिक्स पर्से का प्रकाशित किया, जिसमें पहला और दूसरा दोनों संस्करण थे। 1868 और 69 में उन्होंने 12 वॉल्यूम द रिंग और पुस्तक प्रकाशित की, जिसे कुछ आलोचकों ने उनका सबसे बड़ा काम माना और जिसने पहली बार कवि की लोकप्रियता अर्जित की।
ब्राउनिंग की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बच्चों की कविता हेमलिन का चितकबरा मुरलीवाला थी, जिसे 1842 में नाटकीय गीत में प्रकाशित किया गया था। कविता वह नहीं थी जिसे ब्राउनिंग ने परिणामी समझा, हालांकि यह उनके सबसे प्रसिद्ध में से एक है। धीरे धीरे कई वर्षों तक स्वास्थ्य में गिरावट के बाद एलिजाबेथ ब्राउनिंग की 29 जून 1861 को मृत्यु हो गई। ब्राउनिंग ने पाया कि अब जो यादें सामने आई वे फ्लोरेंस में नहीं रह सकती। उन्होंने इंग्लैंड जाने और जीने और काम करने और लिखने का संकल्प लिया। 1864 में उन्होंने ड्रामेटिस परसो प्रकाशित किया। हालांकि संग्रह में कुछ नाटकीय मोनोलॉग जटिल और कठिन या लंबे समय तक हैं। यह ब्राउनिंग का पहला काम था जो सामान्य पढ़ने वाले सार्वजनिक के साथ लोकप्रिय हो गया। 1868-69 में द रिंग एंड बुक के प्रकाशन से उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। यह लंबी कविता 1698 में रोम, इटली में हुई एक हत्या और उसके बाद के परीक्षण पर आधारित है। एक फ्लोरेंटाइन बुक स्टॉल ब्राउनिंग में एक पुरानी येलो बुक मिली थी, जिसमें इन घटनाओं के रिकॉर्ड थे। कविता 12 नाटकीय मोनोलॉग से बनी है, जिसमें प्रमुख पात्र अपराध की अपनी व्याख्या देते हैं। खाते एक दूसरे का खंडन करते हैं, लेकिन अंततः झूठ और बहाने की पेचीदा वेब के पीछे से सच्चाई निकलती है। तो चलो अब जानते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं। एज़ोलैंडो फेंसेस एंड फैक्ट्स in 1889, Christmas Eve and Easter Day in 1850, complete poetic and dramatic works of Robert Browning in 1895, Dramatic Idols in 1879, Dramatic Idols second series in 1880, Farishta's Fancies in 1884, Jocoseria in 1883, La Says and the Two Poets of Crocet in 1878, Men and Women in 1855, New Poems by Robert Browning and Elizabeth Barrett Browning in 1914, Pecciarotto and How We Worked in Distemper with Other Poems in 1876, and Paracelsus in 1835. धन्यवाद।